अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मास्टर चिहान और मास्टर जिहान दोनों ही युहा को अपनी अपनी ब्रांच में रखने के लिए फाइट कर रहे थे। इसीलिए ये डिसाइड हुआ था कि युहा को दोनों ही ब्रांचेस का हार्डकोर डिसाइपल बनाया जाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वांग और युहा एक साथ प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि उनकी हाओडोंग की पावर पहले से ज्यादा हो गई है। तभी वांग युहा से कहता है कि तुम्हें जो स्कॉर्पियन स्पिरिट मिला है तो वो असल में हमारी हाओडोंग की पावर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसकी वजह से तुम्हारी सोल पावर बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद भी मुझे लगता है कि तुम्हें वाहमैन से काफी ज्यादा होशियार रहना होगा, क्योंकि वो इस बात को इतनी आसानी से जाने तो नहीं दे सकता। इसके बाद वो उससे कल के होने वाले सोल गाइड की अपग्रेड असेसमेंट के बारे में बेस्ट ऑफ लक विश करता है और वो चाहता है कि युहा किसी भी तरह पास हो जाए। और फिर अगले दिन हम लोग देखते हैं कि सोल गाइड ब्रांच का अपग्रेड असेसमेंट शुरू हो गया था, जहां पर सोल गाइड ब्रांच के स्टूडेंट्स के दरमियान कंपटीशन चल रहा होता है। और इस सब के बीच अब युहा की बारी आ जाती है। इस पर मिस्टर फैन युहा को बताता है कि अब तुम्हें अपने ओपनर के डिफेंस को हराना होगा और इसके अलावा मैं तुम्हें मोबाइल सेल से प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन असल में तो मिस्टर फैन युहा को 3 तरह के लोगों के साथ फाइट करवाने वाला था। जब उन लोगों को ये बात पता चलती है तो वो मिस्टर फैन से पूछते हैं कि क्या वो हमें हरा पाएगा। इस पर मिस्टर फैन कहता है कि मुझे उसके ऊपर पूरा यकीन है। और अब युहा भी इस असेसमेंट के लिए रेडी हो जाता है और तो भी इस असेसमेंट को शुरू कर देता है। और फिर वो तीनों भी इस असेसमेंट के लिए रेडी हो जाते हैं। इनमें तेंग सुई फैन 2nd लेवल वाला सोल मास्टर, वोन फिंग 3 रिंग वाला सोल मास्टर और लिंग सुई 2nd रिंग वाली सोल मास्टर होती है। अब वो तीनों भी इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। अब ये सब देखकर युहा भी अपनी 2nd स्कोल सिमुलेशन स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और फिर वो इन पर अपने एक बहुत बड़े वेपन के साथ अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। और ये सब देखकर वो तीनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो इससे बचने के लिए अलग अलग जगहों पर छुप जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि युहा भी वेपन का यूज नहीं करता और अब वो लेवल 2 वाले सोल गाइडेंस टेस्ट का यूज करके इनके पास आने लगता है। और हम लोग देखते हैं कि युहा सबसे पहले तेंग सुई फैन पर हमला करने के लिए आ जाता है, जो कि इसका हमला बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होता। तब ये सब देखकर मिस्टर फैन कहता है कि वो अपने सारे अटैक मेथड को कलेक्ट करके तुम पर एक बड़ा हमला करने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि तेंग सुई फैन अपने लेवल 1 वाले सोल गैदर्ड सोल पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस सब के बाद भी वो युहा के सामने कुछ नहीं कर पाता और युहा बहुत ही आसानी के साथ उसे हरा देता है। और इस वजह से हम लोग देखते हैं कि सुई फैन यहाँ से आउट हो गया था। तभी हम लोग देखते हैं कि 2 बच जाने वाले कंटेस्टेंट एक साथ युहा पर हमला करते हैं, लेकिन उनके इस अटैक से भी युहा ने खुद को बहुत ही आसानी के साथ बचा लिया था। इस तरह से अब इन लोगों के दरमियान बहुत ही शानदार किस्म की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और इसी दौरान हम लोग देखते हैं कि वोन अपने वेपन का यूज करके युहा के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर देता है, लेकिन युहा बहुत ही आसानी के साथ खुद को इनके हमले से बचा लेता है। अब लिंग सुई कहती है कि क्या हुआ अगर तुम इतनी ही ज्यादा फ्लेक्सिबल हो, लेकिन फिर भी तुम हमसे नहीं बच सकते। और तभी हम लोग देखते हैं कि युहा अब मेटल स्वॉर्ड का यूज करता है, जिसकी वजह से वो अब इसके ऊपर सही तरह से निशाना नहीं लगा पाते। और तभी हम लोग देखते हैं कि युहा इनके ऊपर टैंक सेट वेपन का इस्तेमाल करके हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम लोग भी देखते हैं कि वो लोग इससे बचने के लिए लेवल 2 वाले सोल गाइड सेल्ड का यूज करने लगते हैं। अब इस तरह से हम लोग देखते हैं कि वो युहा के अटैक के सामने कमजोर पड़ने लगे थे और फिर दोबारा से युहा टैंक सेक्ट वाले वेपन का यूज करके इनके ऊपर हमला करने लगता है। और इस बात से हम लोग देखते हैं कि काइतो भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो कहता है कि ये किस तरह का सोल गाइड वेपन है। और तभी मिस्टर फैन को समझ आ जाता है कि इसे तो हिडन वेपन के साथ कंबाइन करके बनाया गया है और इसको तो मॉडिफाई किया गया। और इसी के साथ वो ये भी समझ जाता है कि ये तो टैंक सेक्ट का वेपन है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि युहा अब लैन सुई के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि लिन सुई भी अपने फर्स्ट मास्टर गाइड फेस्टोमिस्ट का यूज करके उसके हमले को नाकाम बनाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो युहा की आईसाइट स्कॉर्पियन के सामने कुछ भी नहीं कर पाती। और अब इस तरह से युहा इसे हराकर यहाँ से बाहर फेंक देता है। तभी लिंग सुई हैरान होते हुए कहती है कि मेरी मास्टर सोल से उसकी मास्टर सोल के ऊपर असर क्यों नहीं हुआ। इस पर मिस्टर फैन उसे समझाता है कि असल में उसके पास अल्टीमेट आई सेड है, इसीलिए वो आई सेड मास्टर स्पिरिट तुमसे भी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वोहन भी अपने ट्रिपल आई स्पिरिट शैडो का यूज करने लगता है और इस तरह से वो युहा के ऊपर लेवल 2 वाले कॉन्सेंट्रेशन सोल कैनन का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन अब भी युहा बहुत ही
आसानी के साथ खुद को उसके अटैक से बचा लेता है और इस बार भी ओहन यूहाओ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया था। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यूहाओ अपने मेंटल डिटेक्शन का यूज करने लगता है और फिर अब वो कंट्रोल द कैनन कैप्चर द ड्रैगन का यूज करके उसके अटैक को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ लेता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपनी आइस पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है और अब ओहन भी उसके अटैक से बचने के लिए अपनी शील्ड का यूज करने लगता है, लेकिन अब वो भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता और आखिरकार वो भी बहुत बुरी तरह से हार जाता है। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यूहाओ ने यहाँ के सेकंड अपग्रेड असेसमेंट को पास कर लिया था और ये सब देखकर वहाँ पर मौजूद सारे स्टूडेंट हैरान हो गए थे। और इसके बाद मिस्टर फैन यूहाओ को बाकी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो लोगों को बताता है कि ये भी काइतो की तरह मेरा कोर डिसाइपल है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वांग काफी टाइम से यूहाओ के यहाँ पर आने का वेट कर रहा था और तभी हम लोग देखते हैं कि यूहाओ वहाँ आ जाता है और तब वो इसे देखते हुए कहता है कि तुमने तो अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया है। और तभी वांग उसे एक ड्रेस देता है और साथ में ही उसे अपग्रेड असेसमेंट को पास करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। और फिर वो यूहाओ से कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बहुत ही पुरतय्युस जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। जिस पर यूहाओ उससे कहता है कि क्या सियाओ हमारे साथ नहीं आने वाली, जिस पर वो उसे बताता है कि वो अभी अपने किसी काम में बिजी है, इसलिए उसने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया है। जिसके बाद हमें अंदर की कहानी पता चलती है कि वांग इसे दरअसल जुगाओ पवेलियन में लेकर जा रहा होता है और वो अब यूहाओ को बताता है कि जुगाओ पवेलियन को असल में आउटर कोर्ट यार्ड के कोर डिसाइपल के लिए डिजाइन किया गया है। तब यूहाओ उसके पास मौजूद टोकन को देखकर कहता है कि ये ट्रेजर हंट पार्टी क्या है, जिस पर वांग उसे बताता है कि इसे हमारे स्नेक स्कूल के लिए स्पेशली तैयार किया गया है, क्योंकि असल में ट्रेजर हंट पार्टी स्नेक सिटी के ही मर्चेंट होते हैं जो कि अपने पास मौजूद ट्रेजर को सबसे पहले हमारे स्नेक स्टूडेंट्स को ही बेचेंगे। और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि अब वांग यूहाओ को लेकर जुगाओ पवेलियन आ चुका होता है और तभी वहाँ पर मौजूद एक लेडी इन्हें वेलकम करती है और फिर वो इन्हें अपने साथ लेकर अंदर चली जाती है। और तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक मास्क मैन भी मौजूद था जो कि एक्चुअली में वांग और यूहाओ के ऊपर नजर रख रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यूहाओ और वांग जुगाओ पवेलियन के अंदर पहुंच चुके होते हैं। वहीं वो लेडी इनको सबसे पहले काउंटर पर भेजती है ताकि वो सबसे पहले इन लोगों के क्रेडिट को चेक कर सकें और इसके बाद वो लोग फॉर्म भरकर उस लेडी को दे देते हैं। वो लेडी वांग के फॉर्म को देखकर कहती है तुम्हारा क्रेडिट तो 1 लाख है जो कि हमारे सर्कल में सबसे ज्यादा है। वांग ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो गया था और तभी हम लोग देखते हैं कि वो लड़की यूहाओ का फॉर्म देखती है और जैसे ही वो लड़की यूहाओ का फॉर्म देखती है तो वो पूरी तरह से शॉक हो जाती है और फिर वो उसे बताती है कि तुम्हें तो दरअसल जुगाओ पवेलियन के VIP में प्रमोट कर दिया गया है और इसीलिए तुम हर साल ट्रेजर हंट में एक ट्रेजर को ले जाने के लिए एलिजिबल हो। और ये सब सुनकर वांग शॉक हो जाता है और वो यूहाओ से कहता है कि तुम्हारा तो असल में जैकपॉट लग गया है। और इसी बीच हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर मिस लिन आ जाती है और वो उन्हें बताती है कि जुगाओ पवेलियन भी स्नेक स्कूल का ही हिस्सा है और यूहाओ के बारे में ऐसा डिसीजन एकेडमी वालों ने ही लिया है। इसके बाद वो यूहाओ से कहती है कि तुम जाओ और तुम्हें जो भी चूज करना है वो तुम चूज कर लो। और फिर इतनी सी बात कहने के बाद वो लोग वहाँ से हट जाते हैं। तभी यूहाओ वांग से पूछता है कि क्या ये भी स्कूल टीचर है, जिस पर वांग उसे बताता है कि मैं भी इसके बारे में नहीं जानता। और इसके बाद वो लोग दोनों तरफ अलग अलग आइटम्स को देखने लगते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर बई और सेंसी भी आए हुए होते हैं। तभी सेंसी बई से पूछता है कि क्या न्यानी इस श्रिंक को पसंद करेगी, जिस पर बई कहता है कि मुझे क्या पता कि न्यानी इसको पसंद करेगी या नहीं, बल्कि मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तेंगिया को हिडन वेपन पसंद है। और तभी इसी बीच हम लोग देखते हैं कि यूहाओ और वांग भी यहाँ पर आ गए थे, लेकिन ननंग को देखते ही सेंसी फौरन से उसके पीछे जाने लगता है और फिर वो बई से पूछता है कि तुम तेंगिया से पूछना कि क्या वो ननन को भी तेंगिया सेट में ज्वाइन करवाएगी, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं भी उसके साथ ज्वाइन कर लूंगा। और तभी वो एक पिलर से टकरा जाता है जिसे देखकर टानमिंग कहता है कि सेंसी के पास भी बिल्कुल मेरे जैसा ही डेडिकेशन है। तभी यूहाओ बई से पूछता है कि क्या सेंसी भी टैंक सेट को ज्वाइन करना चाहता है। तभी बई उसे बताता है कि सेंसिंग ने ननंग के साथ रहने के लिए सिर्फ 5th ग्रेड को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है। अगर उसके पास कोर डिसाइपल का स्टेटस नहीं होता तो अब तक उसे यहाँ से निकाल दिया होता। अब ये सब सुनकर वांग कहता है कि सेंसी तो काफी ज्यादा सिंसियर है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो दोनों यहाँ पर मौजूद सोल बोन को देखने लगते हैं। इसके बाद टानमिंग बिंग से 1000 ईयर सोल बोन को देखने की ख्वाहिश करता है। और इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।